राधे राधे। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा जी। मम्मी को मिला खजाना, लेकिन माँ के हाथ का स्वाद कहाँ से आएगा। हमारी अब नीचे दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। राधे राधे पिताजी। राधे राधे बेटा जी, श्याम राधे बेटा जी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारी न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत पिताजी के साथ। कड़वा पानी सुबह सुबह पिया जा रहा है। ये कड़वा पानी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। जय गौ मैया। हलवा रखा पड़ा है, खा लो। राधे राधे मम्मा जी। राधे राधे। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा जी। तुम्हारा केक काटो। सुबह सुबह गौ मैया ने प्रसाद दे दिया मम्मी को। जाएगी तो उधर प्लॉट को फेंकेंगे। तैयार श्यार होकर स्कूटी पे पिताजी चले गए हैं ड्यूटी के लिए। नहाकर घर के मंदिर में पूजा पाठ करके मम्मी भी शिव मंदिर की तरफ चले गए हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए। मम्मी मुझे रोज डांटती हैं, गुस्सा करती हैं कि तू साफ सफाई की तरफ ध्यान मत दे, मैं अपने आप लगा लूंगी झाड़ू पोछा, तू एक्सरसाइज कर, तू वॉक कर, तू अपने पे ध्यान दे। मैं कहती हूँ मम्मी घर की साफ सफाई करना भी तो एक्सरसाइज ही होता है ना, और इसी बहाने थोड़ी मम्मी की हेल्प भी हो जाती है। उनका काम काफ़ी हो जाता है यार, घर का काम बहुत हो जाता है। जो इंसान घर संभालता है ना उसको पता है कि घर के काम कितने रहते हैं। मेरी खुद की बॉडी मुझे ज़्यादा कुछ अलाउ कर ही नहीं पा रही, लेकिन जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ। तो चलिए, अभी भी मुझे पता मम्मी आएंगी मंदिर से, फिर आके मुझे गालियाँ ही देंगी, क्यों लगी पड़ी है, क्यों लगी पड़ी है, लेकिन मैं गालियाँ खाने के लिए तैयार हूँ। राधे राधे मम्मा जी। राधे राधे। जाए मंदिर। भू भू होगी। दोस्तों, अभी मम्मी ने घर वापस आके मुझे बताया कि मम्मी को मिला खजाना, जो कि हर किसी को नसीब नहीं होता। रास्ते में कितने मिले पैसे आपको? जानी से गुरुद्वारे से उड़ा रखे। मोए मोए मेरा उल्लू बना रहे हो सुबह 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 सुबह। बड़ी तेज हो रही है मम्मी, क्या बात है? दादी से मुझे कह रही है आरती मुझे रास्ते में पैसे गिरे हुए मिले। मैंने कहा फिर ये बात तो ब्लॉग में बतानी चाहिए। अच्छी बात है। खजाना में खजाना होता है। मम्मी के घर वापस आने से पहले मेरा पोछा पूरा हो ही नहीं पाता है। नहीं नहीं, अरे तू एक्सरसाइज कर बेटा ऊपर। ये पोछा पूछा दो, क्या सारा दिन क्या करना मैंने, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, दीवार में करो, अपना एक्सरसाइज करो। मैंने कहा था ना, और घर का काम छोड़ दिया करो। इसका क्या है, मैं आराम से कर लेती बस लग गया, थोड़ा सा ही रह रहा है। सुबह सुबह मम्मी ऐसा खजाना लेके आई है कि खजाने में ही उलझी हुई है। एक एक के सिक्के, दो दो के सिक्के, पाँच पाँच के सिक्के, दस दस के सिक्के। नहीं, हाँ। एक रुपये वाला सीखे हैं। सिर्फ एक एक की है। वो चाहिए मेरे पास आ जाना। अच्छा, मैं आ गई, मुझे दे दो। दे दो। वापस मत मांगना वीडियो बंद करने के बाद। नहीं, दिल बहुत बड़ा आपकी बेटी का यार, आप भी क्या याद रखते हैं। पहले लाते थे तो राकेश भी लाता था, तू भी देती थी, गिरीश भी देता था, पापा देते थे, आप कोई देता नहीं है मेरे को। क्या अब बाहर से लेने पड़ रहे हैं। बाहर से लेती हूँ। फिर भी अच्छे हैं मेरे बेचारे, आंटी गुआंटी आंटियाँ हो गई, दीदी हो गया, पड़ोसी अच्छे हैं, लेके आ जाते हैं। पहले भी मंगाए थे मैंने। पड़ोस हमारा यहाँ भी अच्छा है, पड़ोस मेरा गाजियाबाद में भी बहुत अच्छा है। कल अब मैं यहाँ हूँ, मेरे पड़ोसियों के फोन मुझे तब भी आ रहे हैं, कब वापस आ रही हो, कब वापस आ रही हो करके। किस्टोल की दवाई है ये। किसकी? किस्टोल। किस्टोल? किस्टोल की दवाई लेनी है दोस्तों मम्मी। ये गोलियां किस्टोल के। अच्छा, ये देखो, एक लहसुन की कली के 50 टुकड़े बना के खाती है मम्मी। अब शक्ल देखना, अब आएगा मजा। बोलिए संतोषी मैया की जय हो। नहा के तैयार श्यार हो चुकी हूँ, पूजा पाठ कर लिया अभी मैंने। डेली सुबह के समय पे हमारे घर में या भजन कीर्तन चलते हैं टीवी में, या वैष्णो देवी से लाइव जो आरती की जाती है सुबह, जो भी लाइव दर्शन करवाए जाते हैं वो देखे जाते हैं। तो मम्मी भी वही देख रहे हैं। जय माता दी। हम दोनों माँ बेटी ने फल खा लिए हैं और अभी एक बार फिर से आए हैं गिशी भैया के प्लॉट की तरफ, क्योंकि कल मम्मी ने आप सबके सामने प्रॉमिस किया था कि मम्मी आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगी पुदीने की चटनी की। पुदीना जो कि मेरा फेवरेट वाला है। तो ये रेसिपी आज अमर होने वाली है इस ब्लॉग में कि मम्मी किस तरीके से पुदीना तोड़ती हैं और पुदीने की चटनी बनाती हैं। पुदीना खोज खोज के निकालना पड़ेगा क्योंकि ख़त्म होने की कगार पे ही है ऑलमोस्ट।
भूसी गया है, भूसी। और यहाँ पे अभी फूल तोड़े जा रहे हैं। कल मंदिर जाने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। गर्मी बहुत भयंकर हो रही है यार, हुम्मस है, हुम्मस गंदी वाली। चलो टडन टडन टन टडन 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 टन। ये दोस्तों, ये सबसे प्यारा गुलदस्ता है। घर में रखा भी था, खाया भी नहीं। खाली तोड़ के ले गए यहाँ से। पापा आज मेरे की ड्यूटी थी, नहीं तो वो बना लेते काला कोला, हमने बनाया भी नहीं। हम सिंपल सा काला बना के पी लेते ना। अमरूद तोड़े जा रहे हैं अभी। मुझे लग रहा है जो बचपन में मैंने इतने अमरूद खाए हैं ना, उसी की वजह से मुझे हो रही है पथरी। बहुत खाए हैं, बहुत खाए हैं अमरूद। सुबह से रात तक अमरूद ही खाते रहते थे तोड़ तोड़ के। 2-2 पेड़ थे हमारे खुद के घर में। अमरूद कभी खरीदा नहीं हमने, ऐसे ही खाया लगा लगा के, है ना। अभी अमरूद ही निकल रहा है, मुझे लग रहा है पथरी के रूप में। बीज इसके खराब करते हैं, टमाटर के बीज हो गए, इसके बीज हो गए, बीज वाली चीज़ों से ही होती है पथरी। नहीं चाहिए। अब बाकी रिपोर्ट्स पता नहीं कब आएंगी, फ़ोन करूँगी यार। आज आ जानी चाहिए वैसे रिपोर्ट्स। जब ज्यादा होगी तो आ जाएंगी तो फिर करनी पड़ेगी ऑपरेशन। मम्मी शुभ शुभ बोलो। अरे वो तो है ही, जो है तो वो तो है ही बेटा। ऐसा नहीं है कि अमरूद मैंने त्याग दिया है, अमरूद अभी भी खा रही हूँ, लेकिन ये है कि बीज नहीं खा रही। बाहर बाहर का जो पोर्शन होता है अमरूद का वो खा रही हूँ। पहले मुझे बीज पटकाने में ना बड़ा मजा आता है, जब आवाज़ आती थी ना अमरूद खाने में, वही आवाज़ भारी पड़ रही है शायद मेरे पे। बचपन की गलतियाँ बड़े होके भी भुगतनी पड़ती हैं दोस्तों। उसमें लिखा हुआ है ऐसे क्रोनिक करके ना, तो मैंने सर्च किया था कि क्या मतलब हुआ इसका, कि काफ़ी लंबे समय से पित्त में सूजन है, और बाकी कितने mm की है क्या है वो डॉक्टर बताएंगी। कि मेडिसिन से तो वैसे पित्त की पथरी होती नहीं सही, वो निकालनी पड़ती है। अगर गुर्दे में पथरी होती है तो वो निकल जाती है, लेकिन जो पित्त की पथरी है उसमें पित्त ही निकालना पड़ता है मोस्टली केसेस में। बाकी देखते हैं आने वाला समय क्या लेकर आएगा। कल जो आपको छोटी सी तोरी दिखाई थी वो अभी इतनी बड़ी हो चुकी है, और मम्मी बेताब है तोरियां खाने के लिए, खुद की लगाई हुई। मार्केट में तो भौकाल मचा हुआ है, बहुत महंगी हो रही हैं। 60 रुपये। बताओ, घिया तोरी कद्दू जिसको पूछते नहीं थे उसका भाव इतने बड़े हुए हैं, अब सब पूछ रहे हैं। आम पीला हो रहा है? नहीं अभी नहीं हुआ, कल देखा था मैंने, अभी नहीं हुआ, अभी तो कच्चा है। पक गया यार। पक गया? हाँ। पीला पीला तो नहीं हुआ। गिरीश देख रहे तेरे प्लॉट में एक आम लगा पड़ा है, और ये आम मैं खाऊंगी। ये आम खाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य था, इसीलिए मैं मायके आई थी। मम्मी जो कार्य करने आए वो कार्य कर लिया जाए, इससे पहले कि बारिश तेज हो और हम भीग जाएं। कुछ नहीं आती है बारिश, किरमिन किरमिन तो हो रही है। इतना सा पुदीना रह गया बस, थोड़ा थोड़ा। सब सड़ गया। क्या बकवास मौसम है, वैसे पसीना आ रहा है और वैसे बारिश हो रही है। किरमिन किरमिन दिख रही होगी आपको। क्या है ये? व्हाट इज गाइस, व्हाट इज? दोस्तों स्वागत है आपका नीता भट्ट की रसोई में। तो यहाँ क्या बन रहा है? चटनी बन रही है। किसी को भी नहीं पता क्या चटनी बनाने वाली हो। ये गई हरी मिर्च, ठीक है जी, जाने दो। और ये गया थोड़ी सी आम, कच्चा आम, कच्चा आम। इसको भी आधा जाने बनाया दो। था, आधा रखा था, ये सूख गया। वेरी गुड। ठीक है, फिर देखेंगे और खट्टा जरूरत होगी। ये गया प्याज, प्याज, ठीक है। ठीक है जी। ये प्याज गया। अब हरी धनिया आ नहीं रहा, मैंने धनिया सुखा के रखा है। इसको पहले पानी में भिगाया गया हाँ, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। हाँ, वैसे तो मैंने धो के उसमें डाल रखा था ना, ये चुन्नी में बांध के रखा था तार में। फिर भी मैंने भयम पड़ता कोई कण कण मिट्टी का ना होए, फिर मैंने धोया इसको, धो के फिर इसमें डाल दिया। वेरी गुड, बहुत है भर। ये हो गया धनिया, ठीक है। इसको पता है
आज सबका दिल खुश कर देंगी मम्मी। आज सबको रेसिपी मिलने वाली है फाइनली। यह देखो, अब हमारे पास पुदीना भी नहीं है। पुदीना, यह लास्ट पुदीना है हमारा। चलो कोई बात नहीं, रेसिपी शेयर करनी थी, रेसिपी तो शेयर हो ही जाएगी और साथ में हम खा भी लेंगे। हाँ जी। सिर्फ पुदीने की चटनी के साथ भी रोटी खाओ ना तो भी बड़ी टेस्टी लगती है खाने में। अगर सिंपल परांठा खा सको, आपकी सेहत ठीक है, तो आप ज़रूर खाना, इस चटनी के साथ मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा था ना सबको मम्मी कि मैं रेसिपी दूंगी करके, तो किसी का कमेंट आया था कि दीदी रेसिपी तो आप दे दोगे लेकिन माँ के हाथ का स्वाद कहाँ से आएगा। मैंने कहा यार अपनी मम्मी को कहना कि बना कर खिलाओ, वही स्वाद आ जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे भी मम्मी जिनके पास मम्मी नहीं है। सही बात। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास मम्मी पापा दोनों हैं। आप क्या डालना है इसमें? बस ये डालना। नमक डाल दिया गया है जी बातों बातों में, बातों बातों में, और बातों बातों में भी शक्कर डाली जा रही है। मेरा मियाँ जी को ना मीठा से थोड़ी अच्छा लगता है। कोई तो डालते खट्टा नहीं है। मीठा। खट्टा मीठा कोई तो डालते नहीं है। अगर आपको सिर्फ खट्टा नमकीन पसंद है तो आप मत ऐड करना, अगर खट्टा थोड़ी मीठा सी पसंद है तो ज़रूर ऐड करना। हाँ। पर मुझे यही फ्लेवर अच्छा लगता है। वो शुरू से हमने यही खा रखा है ना। लीजिए ढक्कन लगा दिया गया है। जय माता दी। जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। बन गया? बन गया। बस लीजिए दोस्तों, इतना ही काम है। ठीक है? ठीक है यार, ज्यादा खट्टा क्या करना है। ठीक है फिर। तो दोस्तों आपकी फरमाइश पे स्पेशल आज रेसिपी शेयर कर दी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। हमें तो सबको ही घर में बहुत अच्छी लगती है ये, और आप ट्राई करोगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स रीड करके मम्मी को ज़रूर मैं बताऊंगी। ठीक है जी? ठीक है जी। अब पैकिंग की जा रही है चटनी की। ये डब्बा सदियों से चला आ रहा है इसी डब्बे में हर बार चटनी डाली जाती है। बनता है ना। नीता बट की रसोई में आज क्या बन रहा है, देख लो एक नजर। क्या बन रहा है हमें बिल्कुल भी नहीं पता। बीन्स और आलू की सब्जी बन रही है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि आप तड़का तैयार कर रहे हो मम्मी गजबजी जाती है मेरी, है ना, भबरी जाती हैं। सुबह की शुरुआत हो ही गई है। तड़का तैयार हो चुका है, आलू तड़के में मिलाए जा रहे हैं कि मेरी विनती यही है मम्मी रानी, कृपा बरसाए रखना, चरणों से लिपटाए रखना। मेरी विनती यही है मेरी मम्मी, प्यार बरसाए रखना, गले से लगाए रखना। लीजिए बीन्स आलू तड़के में मिक्स होते हुए। पिछली बार बड़ी ज़बरदस्त सब्जी बनी थी, आज देखते हैं। वो मेरे को वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं इससे, जो डार्क ग्रीन वाले होते हैं। मेरे को ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छे तो खैर दोनों ही होते हैं। ये मेरे को ज्यादा, ये हमारे गांव में जैसे होते हैं ना। ये हमारे खेत में भी तो ये लगे थे इधर, जब आपने लगाए थे किसी के प्लॉट में लगे थे, बिछी गए उस बात तो मैं लगाई। मैं गाजियाबाद भी ले गई थी। हाँ बहुत लगे थे, वो झाड़ियाँ बहुत है, वो खुजली होती थी। मैंने कहा मैं आपसे नहीं लगाऊंगी। उसकी बेल से खुजली होती है। लीजिए थोड़ी पानी की छिट्टे पा दो, नीचे लग जाएगी तो सब्जी। सही बात जी, सही बात। पानी रह गया, सूखी सब्जी में थोड़ा छींटा लगा ही लेना चाहिए, ज्यादा नहीं। कभी ऐसा हो जाता है ना, ढक्कन नहीं लगता ऐसे। चलिए ये टीन टीन। मैं कब से वेट कर रही हूँ, पापा लेट हो गए, लेट हो गए, लेट हो गए। छोड़ दुनिया के। राधे राधे पिताजी। राधे राधे। कैसा लग रहा है मम्मी भोजन आपको अपने हाथ का बनाया हुआ?
जिसकी खून पसीने की कमाई होती है ना, उसमें नजारा कुछ और होता है। ओए ओए, पसीना पसीना आ रहा है। चटनी कैसी बनी पापा? बहुत अच्छी बनी है। यार मैंने भी दो यार, मैंने देखी नहीं। चटनी आपने सबसे पहले तो आपने टेस्ट किया, आप कह रहे मैंने देखी ही नहीं। अभी तो नहीं देखी, वो तेरा है ही नहीं रात को का। अच्छी कर दी। सब कॉमेडियन भरे पड़े हैं घर में। पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग दोस्तों, शाम का समय है। थोड़ी देर सोकर अभी हम तीनों माँ बाप और बेटी उठ चुके हैं। थोड़ी देर 2.5-3 घंटे सो गए। आप कितना सोओगे सारा दिन? वो थोड़ी देर ही तो होता है मम्मी, सोने का मजा तो रात को आता है, मजे से सो रात को। 5-6 घंटे कम से कम नींद होनी चाहिए आराम से, तब मजा नहीं लाइफ लगती है। यहाँ पे गर्मा गर्म चाय तैयार हो रही है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं, पिताजी के लिए, पिताजी के लिए हो रही है। 2 गिलास के रखे आपने? थोड़ी सी पीना पड़ेगा। अच्छा चालाकी, क्योंकि पिताजी भी जाने वाले एक बार फिर से ड्यूटी। कुछ घंटे के बाद कुछ घंटे फिर ड्यूटी, कुछ घंटे के बाद कुछ घंटे फिर ड्यूटी, ऐसे ही ड्यूटी लगती है दोस्तों। तो शाम के 6 बजे तक पिताजी को पहुंचना है सेंट्रल जेल पटियाला। 6 बजे तक। 6 बजे कहा मैंने। ये शक्कर वाली चाय तैयार हो रही है, मेरी गुड़ वाली। मम्मी गुड़ की कटाई वाली चाय पियेंगे और पिताजी की चाय में ये शक्कर मिलाई जाएगी। फीकी चाय बना के बस ऊपर से शक्कर ऐड कर दो, फिर वो बन गई शक्कर वाली चाय। और साथ में गुड़ की कटैक मारो और फिर चाय पियो, वो बन गई गुड़ की कटैक वाली चाय। है ना मम्मी? बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। बस एक गर्मी को झेलना बहुत मुश्किल है, इसके लिए मैं गर्मी तो कम से कम चाय से दूर रहती हूँ। चक्कर खा रहे नहीं? हाँ, चाय पियो सही हो जाओगे। हम भी नहीं पीते चाय। तो फिर क्यों पी रहे हो? पापा बच्चे कहते बना दे, मेरे बच्चे अलग है, बना देते। तो पापा के लिए बनानी थी ना। पापा के लिए बनाया तो फिर मेरे को भी पीनी पड़ती है ना। राधे राधे। टोपी का रंग अलग है, इसका वर्दी का रंग अलग है। क्या? हाँ, टोपी और वर्दी के कलर में थोड़ा डिफरेंस है। कोई नहीं, कुछ नहीं होता, खाकी ही तो है ना। हाँ, खाकी तो है, खाकी का ही शेड है, ये बात माननी पड़ेगी। खाएंगे ना हाथों में, तो मच्छर निचोड़ेंगे क्या? हाथों में। नहीं, वो भी उड़ेगा वो। अच्छा, फुल बाजू वर्दी पहन के जा रहे पापा? डंडा कह रहे थे तुम? आराम से, आराम से। नहीं नहीं लेके जा रहे अभी? स्कूटी के आगे भी मिट्टी मिट्टी हो रही है, आपके बूटों में मिट्टी हो रही है। नहीं ले आए मम्मी शामलाल को 2-2 ये वाला। ये वाला नीले वाला यहाँ पर रखो। बाद में ले जाऊंगा, पहले भी रहने दो। यहाँ पर ही रख दिया है। बहुत हैंडसम लग रहे पापा। भैया 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 भैया। राधे राधे। राधे राधे। मौसम अच्छा हो रहा है। जय श्री राधे श्याम। शाम के 6:15 हो रहे हैं दोस्तों, फिर भी धूप बहुत कैडे वाली हो रही है। ऐसे लग रहा है 4-5 बजे घर से निकल गए हम लोग सैर करने के लिए। आज चाची जी भी साथ में आई हैं। चाची जी ऑनलाइन वाले नमस्ते। कैसे हो जी? आज कैसे यादाशक्ति वापस आई आपकी सैर करने की? मैं चाची को बोल रही, मैंने कहा चाची तबीयत ठीक है, सैर करने जा रहे हो? पार्क में आ चुके हैं काफ़ी दिनों के बाद। चाची ने तो सावन की शुरुआत कर दी है, हरी लाल चूड़ियाँ पहन के। और क्या, हम भी पहनेंगे मम्मी। कुछ नहीं होता, पीछे को के बैठो आराम से, पैर रखो उसमें आगे। अब पीछे को वजन दो, पीछे को जैसे मम्मी कर रही है, पीछे को गोडे सीधे करो ना, घुटने सीधे करो। हाँ बस हो गया, बस कितना तो आसान है। लो बिना कुछ किए ही हाथों पैरों में दर्द होते रह रहा है मेरे तो। आज तो बढ़िया एक्सरसाइज वॉक सब कुछ हो गया। अब देखते रात को नींद आएगी नहीं आएगी।
पसीने में पूरी भीग गई हूँ मैं। हाँ दोस्तों, भी आपके सामने अच्छे भले हम लोग वो करने पार्क में गए, वहाँ थोड़ी एक्सरसाइज भी की। वहाँ से जैसे ही हम लोग वापस निकलने लगे, एकदम से मम्मी को प्रेशर सा आया कि वॉशरूम आ रहा है। वहाँ पार्क में तो कहीं वॉशरूम बना हुआ नहीं है। तो घर तक आए, घर तक आके जब वॉशरूम गए तो वॉशरूम आया ही नहीं। और पेट में दर्द, जलन, वहीं से मतलब पेट पकड़ती हुई ही मम्मी घर पे आई है। और अभी थोड़ी तेज़ से मालिश वगैरह की तो थोड़ा आराम है, लेकिन अभी तक वॉशरूम आया नहीं है। तो ये कुछ अलग सी विपता छिड़ गई है, एकदम से तबीयत बहुत ख़राब हो गई मम्मी की। अभी दर्द में थोड़ी राहत है, नहीं तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो गई थी ना कि इजो बबो हो गई एकदम यहाँ से दर्द, यहाँ से नीचे से दर्द, यहाँ को, यहाँ से पीछे पीठ को। मैं चुंगी से बड़ा मशा आई। मैंने कोई आ रहा, बच्चे आ रहे, पीछे को आ रहे थे, मैं देखा ही नहीं। मैं कैसे घर जाऊँ अभी। बाथरूम गई ना, मेरे को बाथरूम, अरे अब नीचे दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी, थल में भी, अगल बगल में भी, चल में अचल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। दोस्तों, पेट दर्द मम्मी का अभी भी लगाए हुआ है, कुछ खास आराम नहीं है। मतलब जितना एकदम से दर्द हुआ जब हम लोग वो करके घर वापस आए ना, मैं खुद डर गई थी एकदम से। आरती तेरी माँ गई, आरती तेरी माँ गई, ऐसे कहने में लगी हुई मुझे एकदम से। और मैं एकदम बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा सा रिलीफ हुआ मम्मी को। फिर मैंने, एक हमारी बगल में बुआ रहते हैं, नर्स हैं वो, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए ऐसे में। तो वो कह रहे कहीं यूरिन इन्फेक्शन ना हो गई हो कोई, तो उसके लिए भी मेडिसिन फिर जाके मैं मेडिकल स्टोर से लेके आई, उन्होंने बताई। तो ये मेडिसिन ले रही है मम्मी। देखो अगर इससे आराम पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो थोड़ा स्टेबल होके बैठी हैं। जिस समय वो करके घर वापस आए ना, चप्पल वो फेंकी मम्मी ने, चुन्नी वो फेंकी मम्मी ने, एकदम से इतनी घबराहट हो गई इनको देख के मेरे को एकदम से हकबकी सी हो गई कि ये क्या हो गया। लेकिन पहले से भी थोड़ा सा आराम है, लेकिन पूरा आराम है ये नहीं कह सकते। अब मुझे यहाँ पे ये डाउट हो रहा है कि पित्त तो मम्मी का निकला हुआ है, पित्त पथरी से भर गया था तो ऑपरेट करवा के निकलवाना पड़ा था। कि गुर्दे में कोई पथरी की दिक्कत ना हो, क्योंकि जैसे कह रही है ना, लहर पीछे को जा रही है, दर्द पीछे को जा रहा है, तो उससे मुझे डाउट हो रहा है। अगर इस मेडिसिन से फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, फ़र्क पड़े चाहे ना पड़े, अल्ट्रासाउंड तो मम्मी का करवाऊंगी अब मैं। इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि पेट दर्द कल से ही हल्का हल्का तो हो रहा था आपके। हाँ, रात से हुआ, यहाँ हुई, यहाँ दर्द हो रही थी रात, बहुत दर्द हुई। नहीं, अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है, पता तो लगे बीमारी है क्या। दर्द हुई तो आंख में नींद आ रही थी, वैसे मैं सोई रही, मली गई इसको, ऐसी सो गई। फिर मैंने कहा मैं यार चुन्नी चाहिए। फिर और एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है, चाय। इस मौसम में चाय बहुत दिक्कत देती है। मैं जिस समय चाय बनी उसी समय मना कर रही थी कि चाय क्यों पी रही हो, मत पियो। पापा के लिए बनाई है, मुझे तो पीनी पड़ेगी, पी लो चाय। लो, निकल गई चाय सिर से। जब थोड़ा पेट मैंने मालिश किया, थोड़े मम्मी को डकार आए, तब कहीं जाके थोड़ा सा हुआ कि सही है। और मुझे अभी ये चीज़ लगी है, ये चीज़ बड़ी ऐसी फील हो रही थी कि चलो अभी मैं घर में थी, संभाल लिया, कर लिया। अकेले में इंसान क्या करे ऐसे में। भाई पापा भी ड्यूटी है, भले पापा की ड्यूटी यहाँ आ गई है, पर फिर भी अगला पापा ड्यूटी पे, उनको क्या पता घर में इंसान के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने कहा पापा का नंबर लेके रखना, भाई पापा से लेना कोई जेल का नंबर। इनके पास मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि बाहर निकल के पड़ोस में किसी को बोल दें कि मेरे को दर्द हो रहा है। एकदम से पलट गई है तो घर आती। तो ऐसे में दुख लगता है, ऐसे में डर लगता है कि पेरेंट्स का यार बड़ा मुश्किल है। पापा भी स्कूटी बहुत खतरनाक चलाते हैं हमारी, ऐसे ऐसे हैंडल हिला हिला के। उनका भी स्कूटी चलाने में डर ही लगता है। जब थोड़ा घर नहीं आता, आधे प्राण ऐसे जुड़े रहते हैं हमारे। तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि ये बहुत गंदी वाली स्टेज है यार। अपने माँ बाप को अपने सामने बूढ़ा होता देखना सबसे बुरा है। माँ बाप हमेशा जवान रहने चाहिए, सही सलामत रहने चाहिए हर बच्चे के। कोई नहीं रहा। मेरे को बड़ा दिमाग से बड़ा ख़राब हो गया यार। सुबह से बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा सा माहौल बना हुआ था, सब कुछ बढ़िया था, रेसिपी शेयर किए, किया वो किया, हंस खेल रहे थे। अभी दिमाग इतना ख़राब हो रखा है ना मेरा, मैं क्या बता दूँ। चलो कोई बात नहीं। थोड़ा धनिया भी भिजा रखा है, धनिया पानी भी मैंने मम्मी को कहा कि कई बार होता है ना कि पेट में जलन हो जाती है, पेट में गर्मी हो जाती है, उस चक्कर में भी धनिया पानी पीने से थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो भी वो भी भिगाया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जोर पड़ता है बाथरूम का, वैसे जोर पड़ रहा है। हाँ। बाथरूम नहीं हो रही है। तो ऐसी दिक्कत परेशानी चल रही है दोस्तों। मैं तो बीमार थी। अब मेरे साथ साथ कहते हैं तरबूजों को देख कर तरबूजा रंग पकड़ता है। मुझे देख के तुम भी बीमार हो रही हो? अरे कोई बीमार नहीं हूँ, ठीक हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है।
हिम्मत तो आपने बड़ी दिखाई थी मेरे को। आरती तेरी माँ गई, आरती बस आखिरी बार देख ले मेरे को। आरती मैं तो गई, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी मेरे सामने। एकदम नीली पड़ गई थी, मैं पता आप नीली पड़ी थी, मैं पीली पड़ गई थी। एकदम पछना हो गया कि तो बीबी बदिया पता नहीं की ऐसा। एक तो दर्द है, एक ऊपर से पुछले से पूरा भर गई। मैं लेटू भी कैसे लेटू मैं। अभी एक एक रोटी हमने खा ली है और अभी मेडिसिन मम्मी ने ले ली है। अब थोड़ा रेस्ट करेंगी, देखते हैं होप सो कल तक कुछ आराम बढ़े। बाकी अल्ट्रासाउंड तो करवाना पड़ेगा एक बार यार। तो रात ही जाएंगे भी, ऐसा नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है, होप सो सब बढ़िया रहे। ठीक है 12-1 बजे तक 12 बजे तक आराम हो गया, ठीक है। नहीं होएगा तो फिर तो जाना पड़ेगा। आप लोग प्रेयर करना, मेरा तो जो होगा होगा, लेकिन मेरी माँ के लिए दुआ करना कि मेरी माँ ठीक हो जाए, क्योंकि माँ को मैं कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। मैं भी बेटी को नहीं देख सकती हूँ। तो आप माँ की बेटी के लिए दुआ करना और बेटी की माँ के लिए दुआ करना, वाला उन दोनों के लिए दुआ करना कि दोनों सही रहे। ऊपर को डकार आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ऊपर को आते करो। नीचे को नहीं आ रहे हैं, नीचे को क्या। मिलते हैं बहुत जल्द, टाटा बाय। कुछ नहीं होता, छोटी मोटी तो लगी रहती है, इतनी टेंशन नहीं। ठीक है, फिर राधे राधे बोल दो। राधे राधे।